सब छोड़ दो सब, मैंने कुछ नहीं किया सब। कुछ नहीं किया तो फिर ये दौड़ मैराथन में प्रैक्टिस करने के लिए कर रहा था तू? मैंने वो सारा काम धंधा छोड़ दिया था। धंधा छोड़ना नहीं, वापस करना है तुझे। और अगर तूने नहीं किया ना तो फिर से अंत करवा दूंगा तुझे मैं। आप क्या मांगता है साहब? मैं चाहता हूँ कि जिस आदमी से तू हथियार का धंधा करता था उसे वापस कांटेक्ट कर। ठीक है साहब। एक 11 रुपये दे दो साहब, कई दिनों से खाना नहीं खाया, बहुत भूख लगी साहब। हट्टे कट्टे हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? वही कर रहा हूँ साहब। 11 से ज्यादा है। फोन मत करना, किसी को भेज देना, समझे? ठीक है सर। बोलो। साहब अपन ने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन अभी तक कुछ हाथ में नहीं आया है। साहब अपन को और थोड़ा टाइम चाहिए। और कितना टाइम चाहिए तुम सबको? और जब कुछ हाथ आया नहीं है तो फिर फोन क्यों किया है? जब कुछ पता चले तभी फोन कर दो, समझे? और सुनो, जल्दी कर, वक्त नहीं है मेरे पास। ओह गॉड, रश्मि जी अब तक यहीं बैठी हैं। हाउ कुड आई फॉरगेट? मैंने उनसे कहा था कि मैं जल्द ही लौट आऊंगा। 12 घंटे हो गए हैं रश्मि जी को यहां मेरे लिए वेट करते हुए। रश्मि जी सॉरी, मैं वो कोई बात नहीं। वो क्या है ना, मैंने भाभी को प्रॉमिस किया था हमारे सवालों का जवाब मिले बगैर मैं घर नहीं लौटूंगी। हाँ, लेकिन आप कहती तो मैं घर आ जाता। आपको यहाँ रुकने की। तुम अभी भी यहीं हो? मैंने सोचा अब तक तुम पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चला के तुम्हें बेइज्जत करके डिसमिस कर दिया गया होगा। डिपार्टमेंट की आपकी जैसे तमन्नाएं नहीं है, ना ही वो इतना बेवकूफ है कि एक सच्चे ऑफिसर को डिसमिस कर दे। अच्छा, कौन कितना सच्चा है वो हम और तुम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? तो वो तुम कोर्ट पे छोड़ दो, क्योंकि रितिका सरदेसाई की मौत हुई है कुछ ही देर पहले, और वो भी तुम्हारी कस्टडी में रहते हुए। और अब उसके मौत का जिम्मेदार तुम्हें माना जाएगा। फिर देखता हूं तुम्हें कौन कितना सच्चा समझता है। दीदी और जीजू के बारे में कुछ पता चला? नहीं, लेकिन जल्दी पता चल जाएगा। आप ठीक है? रितिका सरदेसाई की मौत हुई है कुछ ही देर पहले, और वो भी तुम्हारी कस्टडी में रहते हुए। दीदी, हम कहाँ चली गई?
दीदी को देखना चाहती हूँ। उन्हें बस एक आखिरी बार देखना चाहती हूँ, उन्हें छूना चाहती हूँ। मुझे उनके पास ले चलो। रश्मि जी प्लीज, मेरी बात तो समझने की कोशिश कीजिए। क्या बचा है समझने के लिए? मेरी दीदी आपकी कस्टडी में थी। आप जानते थे मैं दीदी को लेकर कितनी परेशान थी, लेकिन फिर भी आपने मुझसे झूठ बोला। मुझे लगा मैंने आप में एक दोस्त पाया है। क्या वो सब एक ढोंग था? सब एक झूठ था? क्या आप कभी भी मेरी मुश्किलों को, मेरी फीलिंग्स को समझ नहीं पाए, जो आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाए रखी? मैंने आप पर इतना भरोसा किया, फिर भी आपने मुझसे झूठ बोला। मैंने आपसे दीदी को ढूंढने में मदद मांगी थी, लेकिन आपने और आपकी पुलिस ने उन्हें मुझसे हमेशा के लिए अलग कर दिया। कोई ऐसे कैसे कर सकता है? बताइए रणदीप जी, आपने ऐसा क्यों किया? क्यों नहीं बताया मुझे दीदी के बारे में? रश्मि जी मेरी बात सुनिए, मैं अब आपसे जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। मैं मानता हूं कि मैं जानता था कि आपकी दीदी कहाँ है, लेकिन मैं अपने ड्यूटी के रूल से बंधा हुआ था। नहीं बता सकता था आपको कि आपकी दीदी हमारी कस्टडी में है। उनकी अरेस्ट डिक्लेयर नहीं की गई थी क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल केस है। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी कॉम्प्लिकेशंस है इस केस में। केस? क्या लोग आपके लिए सिर्फ एक केस है? किसी इंसान की आपके लिए कोई अहमियत है भी या नहीं? उनके रिश्तेदारों की, उनके जज्बात की। शर्म आती है मुझे खुद पर कि मैंने आपको मेरा दोस्त समझा। शर्म आती है मुझे खुद पर कि मैंने आपसे किसी मदद की उम्मीद रखी। आप क्या किसी की मदद करेंगे? आप जैसे लोग किसी की मदद कर ही नहीं सकते, जो लोगों की जज्बातों को नहीं समझते, जो उन्हें सिर्फ एक केस समझते हैं। अगर मैं कहूं ये आपकी दीदी नहीं बल्कि उनकी एक हमशक्ल है तो क्या फिर भी आप यहां से चली जाएंगी? अगर मैं कहूं कि आपकी दीदी कहीं तो है, पता नहीं कहां लेकिन जिंदा है, तो क्या फिर भी आप यहां से चली जाएंगी? घिन आ रही है मुझे आप पर। अपने आप को बचाने के लिए आप इतनी बेतुकी कहानी बनाकर सुनाएंगे मुझे। आखिर आप चाहते क्या है मुझसे? कि मैं ये उम्मीद लगाकर बैठूं कि दीदी मेरे पास वापस आ जाएंगी, जबकि सच ये है कि वो मर चुकी है। मुझे अब आपकी कोई भी बात पर विश्वास नहीं है। जो इंसान मुझे इतना बड़ा झूठ बोल सकता है, वो इंसान मुझे अब सच क्यों बोलेगा? एक मिनट। ठीक है, मैं समझता हूं कि आप मुझ पर या मेरी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहती, लेकिन ये तस्वीर देखिए। ये लड़की आपकी दीदी की हमशक्ल इंटरपोल की वांटेड लिस्ट में है। हमारे देश के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की गई है रश्मि जी, और आपकी दीदी उस बहुत बड़ी साजिश का एक बहुत छोटा सा हिस्सा थी। मैंने खुद से वादा किया था कि सच्चाई का पता लगा के रहूंगा, और अब माने या ना माने, मेरी कोशिश अब भी जारी है। कैसे विश्वास करूं मैं आप पर,
जब आपको सिर्फ और सिर्फ आपके केस की पड़ी है। आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो हम जैसे मामूली लोगों पर पड़ता है जिससे कोई छीना जाता है। आपको क्या लगता है आप जब मन चाहे कोई भी कहानी बना के हमें सुना देंगे और हम वो कहानी सुन भी लेंगे और उस पर विश्वास भी कर लेंगे? रश्मि जी, मैं मानता हूँ कि मुझे ये बात आपको पहले ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन मुझे सिर्फ इस बात का डर था कि आप ये सुन के पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगी। आपको मुझ पर भरोसा करना होगा रश्मि जी। मैं जानता हूँ कि आपका मुझ पर और मेरी किसी बात पे भरोसा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप ही सोचिए, मेरे पास अगर इस बात के ठोस सबूत होते तो ये बात मैं पहले ही साबित कर देता और बाकी लोगों को अब तक कन्विंस कर चुका होता। और मुझसे ज्यादा आप अपनी दीदी को जानती हैं, है ना? तो आप ही मुझे बताइए, क्या आपकी दीदी आपके जीजू को कभी टेररिस्ट बोलती, आतंकवादी कहती उन्हें? जिस रितिका की मौत हुई है उसने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि उसका पति एक टेररिस्ट था और वो यहां पर एक बहुत खतरनाक मिशन पे आया हुआ था। मेरी दीदी ऐसे कभी नहीं कह सकती। वो ये कभी नहीं कहेंगी कि मेरी जीजू एक टेररिस्ट है। मेरी जीजू कोई टेररिस्ट नहीं है, वो एक बहुत अच्छी साइंटिस्ट है। एग्जैक्टली। मैं तुम्हें वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये तुम्हारी दीदी हो ही नहीं सकती। मुझे नहीं लगता कि रितिका थोड़ी अलग अलग रहने लगी है। अरे वहाँ मत बैठो, वो दादाजी की सीट है। सॉरी, मैं भूल गई थी। अब ये भी भूल गई? ये दादाजी की सीट है। मैं जानता हूँ कि ये आपकी दीदी नहीं, बस रश्मि जी आपको मुझ पे थोड़ा सा भरोसा रखना होगा। रणदीप जी, ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? हम तो बस मामूली लोग हैं। ये सब आतंकवाद के चक्कर में कैसे फंस गए? आतंक कभी भी ज्यादा दूर नहीं होता, बल्कि आम लोगों को और ज्यादा शिकार बनाता है अपना। इससे लड़ना और आम लोगों की जान बचाना जिम्मेदारी है मेरी। आपकी प्रोटेक्शन करना मेरी जिम्मेदारी है और इस देश की प्रोटेक्शन करना मेरी जिम्मेदारी है, फिर चाहे उसे करने के लिए मुझे किसी से झूठ क्यों ना बोलना पड़े, वो भी उससे जो मेरे सबसे करीब हो। सर, कमिश्नर साहब को कैबिन में बुला रहे हैं। सर, ये क्या किया तुमने? आजकल मुझे कुछ करने ही कहाँ दिया जा रहा है सर। तुम्हें याद है रणदीप, पुलिस एकेडमी में तुम मेरे सबसे फेवरेट स्टूडेंट थे। सीनियर रह चुका हूं मैं तुम्हारा। मुझे लगा था कि तुम एक दिन बहुत आगे बढ़ोगे, एक बहुत ही बेहतरीन ऑफिसर बनोगे। तुम एथलेटिक्स में भी तेज थे, लेकिन तुम्हारा दिमाग उससे भी तेज दौड़ता था। ज्वाइन किया था जब तुमने, तब गर्व से कह सकता था कि ये मेरा ऑफिसर है, मेरी टीम का हिस्सा है। किसी की हिम्मत नहीं थी हमारी टीम की तरफ उंगली उठाने की, बिकॉज आई हैड द बेस्ट ऑफिसर। लेकिन 26/11 के बाद कुछ तो है जो बदल गया है रणदीप। तुम पहले वाले ऑफिसर नहीं रहे। तुम अपनी हर बात को पर्सनली ले जाते। सॉरी सर, लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है रणदीप, क्योंकि मेरा सबसे काबिल ऑफिसर इतनी बड़ी और इतनी सारी गलतियां एक साथ कर ही नहीं सकता, वो भी बिना किसी कारण के। पहले रितिका का इंटेरोगेशन, फिर उसके बाद में शाहना की लीड को खो देना, और फिर करुणा शेखावत, उसके ऊपर इतना बड़ा और बेबुनियाद इल्जाम लगाया। ऐसा लग रहा है किसी महिला सस्पेक्ट के भागने का बदला तुम दूसरों को पकड़ करके ले रहे हो। ये सच नहीं है सर।
अगर आप भूल गए हैं तो मैं याद दिला देता हूँ। एक बेगुनाह को बचाया है मैंने, जिसकी कोई गलती नहीं थी उसे आजाद किया है। रश्मि भार्गव को बचाया है मैंने। और सिर्फ यही नहीं, इस डिपार्टमेंट में आने के बाद मैंने हर एक काम को सच्चाई से किया है, जैसा कि हमारे डिपार्टमेंट का मोटो है, सेवा पूर्वो धर्म। मैंने हर एक केस को खुद से पहले रखा है, लेकिन जब भी कुछ करने जाओ ये सिस्टम हमें रोक देता है। और ऐसा एक बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है, और ये बात आप भी जानते हो। वो इसलिए क्योंकि सिस्टम बार बार फेलियर बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि सिस्टम गलत होने का रिस्क नहीं उठा सकता। लेकिन सिस्टम सही होने का रिस्क कब उठाएगा सर? देखो रणदीप, इस तरीके से बहस करने से मैटर और बिगड़ जाएगा। फैसला लिया जा चुका है। आज से, बल्कि अभी से, एसटीएफ के हर एक एक्टिव केस से तुम्हें हटाया जा रहा है। क्योंकि मेरा मानना था कि तुम एक काबिल ऑफिसर हो, इसलिए तुम्हें सस्पेंड नहीं करवा रहा हूं, तुम्हारा सिर्फ ट्रांसफर किया जा रहा है। आज से तुम एयरपोर्ट सिक्योरिटी ड्यूटीज डिपार्टमेंट में काम करोगे। यस सर। शाहना जी, आपने जो हमसे कहा था उससे कई ज्यादा कर रहे हैं हम, इसलिए आपने भी जो वादा किया था उससे कुछ ज्यादा करना होगा। क्यों? नोवा 6 बॉम्ब्स लेकर आ रहे हैं क्या आप? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। बातें मत बनाइए, बताइए कि क्या लेकर आ रहे हैं और बदले में हमसे क्या चाहते हैं। न रुपया, न पैसा, न कुछ और। हम चाहते हैं तो बस इस मकसद को पूरा करने में बराबरी का हिस्सा। जब तक हमें आप पूरी बात ना बता दें ये मुमकिन नहीं। देखिए, सोचिए, पार्टनर्स बनकर हम इस मकसद को पूरा कर सकते हैं। न कोई मालिक, न ही कोई गुलाम। अगर मंजूर हो तो बात का खुलासा करें, वरना भूल ही जाइए। ठीक, हमें मंजूर है। हथियार खरीदने बेचने वाले हमारे डीलर नेटवर्क से हमें पता चला है कि नोवा 6 बॉम्ब्स को खरीदने की डील परसों के लिए फिक्स है। हमारे पार्सल को तो आप अपने साथ में ला रहे हैं ना? बेशक। रितिका ठीक तो है? बिल्कुल ठीक, परेशानी की कोई बात नहीं। कल आ रहे हैं हम आपके पार्सल को साथ लेकर। गुड। तो जल्द मिलते हैं आपकी मुंबई में। बिल्कुल। ये मुलाकात बहुत ही खूब होगी। अब हम जब चाहें, जैसे चाहें उस रितिका का इस्तेमाल कर सकते हैं।